ये कांग्रेस करके गई ऐसा अत्याचार 2013 में वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन 2013 में इसका कर गई। यानी कांग्रेस का सोच था कि इस्लामिक देश बन जाए। वक्फ अधिनियम 2013 था, वो निहायत ही बेकार था। तो प्रधान के खिलाफ, बीडीओ के खिलाफ, इनके खिलाफ ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और सीओ तक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इसको क्या दंड देना चाहिए, उचित दंड देंगे, क्योंकि सरकार का पैसे फालतू का नहीं है कि उस पैसे का कुछ भी उपयोग कर लो, कहीं भी ले जाओ। थर्ड ग्रेड टीचर लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, अब उनकी जहाँ खुलेगी या क्या? वो से तो गलत कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर आपने चिंता जाहिर की है, नाराजगी जताई है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अभी तक की जो पंचायतें उनको 1 लाख रुपए महीने सफाई के लिए देते हैं, फिर भी सफाई नहीं हो रही है। ये हमको चिंता का विषय है। मैंने 2 ग्राम पंचायतों को देखा है, वहाँ सफाई नहीं हो रही, और भी नहीं हो रही होगी, लेकिन मैंने 2 को देखा है। हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इसको क्या दंड देना चाहिए, उचित दंड देंगे, क्योंकि सरकार का पैसे फालतू का नहीं है कि उस पैसे का कुछ भी उपयोग कर लो, कहीं भी ले जाओ या खा जाओ, तो नहीं। तो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी आया और इस प्रकार की कमियां मिली मुझे, तो प्रधान के खिलाफ, बीडीओ के खिलाफ, इनके खिलाफ ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और सीओ तक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। पिछली बार आप जब बाड़मेर आए थे, करीब 1.5 महीने पहले, तभी आपने कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया, तो वहाँ पे भी आपने यही चिंता जाहिर की थी कि नहीं है। मैंने कुछ के खिलाफ कार्रवाई की है। ये क्रम जारी रहेगा राजस्थान में? जब जारी रहेगा, मैं पूरे राजस्थान को रोज सफाई देखना चाहता हूँ। जो मेरे पास, क्योंकि पंचायत राज है तो ग्रामीण एरिया है, तो ग्रामीण एरिया में मेरी जिम्मेदारी है कि राजस्थान रोज साफ होना चाहिए। नाली में कोई न तो कचरा होना चाहिए, न कीचड़ होना चाहिए, और रोज घर घर कचरा लेने की गाड़ी जाए, ताकि अंदर का कचरा होता है उसमें डाल दें। स्कूलों के नए सत्र शुरू हो रहे हैं इसी महीने में, तो क्या आने वाले दिनों में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए? शिक्षकों देखो, हमारा जोर इस पर है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले और संस्कार युक्त शिक्षा मिले। मंत्री जी, थर्ड ग्रेड टीचर लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, अब उनकी कोई जगह खुलेगी या क्या स्थिति बनेगी? वो से तो गलत कर रहे हो, क्योंकि जिस जिले में उनको नौकरी मिलती है वहीं रहना होता है। क्योंकि थर्ड ग्रेड का जिले के बाहर नहीं होता, सेकंड ग्रेड का संभाग के बाहर नहीं होता, और फर्स्ट ग्रेड का राजस्थान में कहीं भी हो सकता है। फिर भी कहीं की कठिनाइयाँ हो सकती है, उनको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे, और जैसा निर्णय करेंगे वो करेंगे। कई स्कूलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, वक्फ अधिनियम 2013 था, वो निहायत ही बेकार था। देश की संपत्तियों को हड़पने वाला था। इस देश को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र था, और उसमें प्रावधान कर दिया कि इस्लाम के मानने वाले लोग यदि कहीं भी बैठ जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, या वो धार्मिक, सांस्कृतिक, मांगलिक कार्यक्रम कर लेते हैं, तो ज़मीन उनकी हो जाएगी यदि वो वक्फ बोर्ड के खाते में जाकर लिख देते हैं। तो फिर वक्फ बोर्ड के खाते में लिखने के बाद जिला कलेक्टर के पास वो जाएंगे, ये हमारी ज़मीन है क्योंकि हमने यहाँ ये कार्यक्रम कर लिया है, तो जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी थी उनको कब्जा दिला है। ऐसे लाखों संपत्तियाँ हैं जिस पर इस प्रकार के दिए हुए हैं। दूसरा, क्योंकि आप सामान्यतः हम सब लोग सोचते हैं यदि किसी को आपत्ति हो तो फिर कोर्ट में जाए, लेकिन उसमें कोर्ट में जाने का प्रावधान नहीं था। ट्रिब्यूनल में जाएगा। ट्रिब्यूनल में भी कौन सदस्य होंगे? केवल इस्लाम के मानने वाले सदस्य होंगे और कोई नहीं होगा। ये बेवकूफ बनने की बात थी। ये कांग्रेस करके गई ऐसा अत्याचार 2013 में वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन 2013 में इसका कर गई। यानी कांग्रेस का सोच था इस्लामिक देश बन जाए। फिर भी कुछ बुद्धू लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए था। या तो उनकी इस राष्ट्र में
श्रद्धा नहीं, या राष्ट्रीयता उनकी मर चुकी है, या उस देश को इस्लाम की गिरवी रखना चाहते थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन? कोई भी जा सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट सारे पहलुओं को देखकर निर्णय करेगा, और जो निर्णय करेगा सबको मान्य होगा। महाराणा सांगा पर एक टिप्पणी की गई, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उनकी जो टिप्पणी थी निंदनीय थी। महाराणा सांगा एक महान वीर योद्धा, क्रांतिकार हमारे देश के हुए, जो 80 घाव शरीर पर होने के बावजूद अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, और ये आक्रांता के वंशज इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। जो आक्रांताओं से उनके पूर्वज उनसे मिले हुए थे, जो मुगलों के तलवे चाटते रहे उनके पूर्वज, वो इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। मंत्री जी, जो स्कूलों की स्थिति जर्जर जो है, आपने बजट का एलोट भी किया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? और पौधारोपण को लेकर देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल में शिक्षा का बंटाढार कांग्रेस ने कर दिया। न भवन बनाए, न शिक्षक लगाए, और अंग्रेजी स्कूल खोल परिवर्तित करके, यानी हिंदी स्कूल के ऊपर ही जाकर बोर्ड लगा दिया कि अंग्रेजी विद्यालय हो गया है, और उसमें टीचर नहीं दोगे आप, भवन नहीं बनाओगे तो क्या होगा। हम लगातार उस कमी को पूरा करते आ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उप समिति बनाई हुई है मंत्रिमंडल की, वो निर्णय करेगी कि इस अंग्रेजी विद्यालय के बारे में क्या सोच रखें हम, ये निर्णय करेगी। और लगातार हम भवन बना रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ घोषणा भी की, आप सबको पता है, मरम्मत के लिए भी कर रहे हैं और भवन बनाने के लिए भी कर रहे हैं।